हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेक्चर 3 जो जियोग्राफी का चल रहा है उसमें। मैं शोभ मिश्रा और इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे वो देख लेते हैं कि लैटिट्यूड जो भी अक्षांश होता है उसे देखेंगे, लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं जो होती हैं उन्हें देखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ। अक्षांश देखेंगे, देशांतर देखेंगे, ठीक है, इक्वेटर को देखेंगे, ठीक है, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक, कंट्रीज ओवर द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जो कर्क रेखा होती है, ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है, मकर रेखा। ठीक, ये सब देखेंगे कि क्या होती है और कितनी कंट्रीज से पास करती हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड टाइम जो मानक समय होता है, लोकल टाइम जो हमारे वहाँ का लोकल समय होता है, मतलब जैसे हमारे भारत के लिए जो है T2.5 ईस्ट डिग्री को जो हमारा लोकल समय माना जाता है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना समय गंवाए। सबसे पहले देखते हैं लैटिट्यूड क्या है। लैटिट्यूड को ऐसे समझो यार कि लैटिट्यूड मतलब होता है लेटा हुआ, ठीक है ना। तो ये जो रेखाएं होती है दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड। दीज आर इमेजिनरी लाइंस, यहाँ पर लिखा होगा कहीं पर, ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं यानी कि इमेजिनरी लाइंस हैं। ठीक, इमेजिनरी लाइंस ओवर द अर्थ सरफेस, तो अर्थ के सरफेस पर ये इमेजिनरी लाइंस है जो कि खींची हुई हैं और एक दूसरे के पैरेलल प्रतीत होती हैं, मतलब ये समानांतर है एक दूसरे के। ठीक, तो ये देखो यहाँ देख सकते हो कि ये जो पैरेलल लाइंस है इस फोटो में, ये सब क्या है, ये सब कहलाएंगे आपकी लैटिट्यूड। बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन होती है कि लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्रीज अलोंग द इक्वेटर ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या होता है पहले समझो। ये जो बीच की रेखा है, ठीक है ना, ये जो रेड कलर से मैंने दिखा के रखी है, ये वाली रेखा, ठीक है, फिर से हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। ठीक, ठीक है, तो ये जो इक्वेटर है इसी को बोलेंगे 0 डिग्री या प्राइम मेरिडियन। ठीक है, बाकी रेखाओं को मेरिडियन बोलते हैं। ओके, तो ऐसा समझ लो कि ये बाकी जो है अक्षांश है, ठीक है ना, और ये मुख्य अक्षांश है या 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक, तो यहाँ से एंगुलर डिस्टेंस सपोज करो, ये इस फोटो में देखो, फोटो बी जो है, ठीक है, मान लो कि कोई पॉइंट पी है यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी एंगुलर डिस्टेंस नापते हैं कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का सेंटर ले लिया और इक्वेटर ले लिया, ये इक्वेटर, ठीक है ना, यहाँ से जो है, ठीक है, तो ये हम लोग का आपका यहाँ से डिग्री जो नापेंगे 38 डिग्री सपोज करो कि इस पी ए पॉइंट के लिए हो रहा है। ठीक है, अब सेम एंगल वही मैथमेटिकल, ठीक ना, किसी थ्योरम से यहाँ पर भी 38 डिग्री होता है, तो अब वो अभी आप पढ़ने नहीं बैठे हो। ठीक है, बस इतना जानो कि 38 डिग्री जो है इसकी एक एंगल यहाँ पर बनाएगा। ठीक, तो यही जो एंगल है यही आपका लैटिट्यूड बोला जाएगा। लाइक अगर पी पॉइंट को डिफाइन करना है तो आप बोलोगे 38 डिग्री नॉर्थ करके इसको दिखाया जाएगा। ठीक है, अभी चूंकि इसको डिफाइन करने के लिए एक तो ये हो गया लैटिट्यूड, अभी इसके बाद फर्दर मैं बताऊंगा लॉन्गिट्यूड। ठीक है, उससे पहले समझते हैं ये जो गोला बना हुआ है, जो अर्थ बनी हुई है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक, तो जब इस इक्वेटर से, जिसको 0 डिग्री का इक्वेटर बोला जाता है, जब यहाँ से आप ऊपर जाओगे तो हर 10 डिग्री पर यहाँ पर मैंने यहाँ लाइन दिखाई है। ठीक, बट वो लाइन एग्जैक्टली 1 डिग्री पे, हर 1 डिग्री के डिफरेंस पर होती है। ठीक ना, दीज पैरेलल लाइन्स, ठीक ना, विच आर ड्रॉन, these parallel imaginary line which are drawn over the earth surface, ठीक ना, at the distance of 1 डिग्री। तो 1 डिग्री के स्पेस में जो है ये लाइंस जो है ड्रॉ होती है और 90 डिग्री तक जाती है। तो कुल मिला करके चूंकि ये 90 डिग्री जो होता है वो पॉइंट हो जाता है, आप देख रहे हो। ठीक, तो 89 लाइंस जो है ऊपर होती हैं, ठीक है, और 89 लाइंस जो है नीचे होती हैं +1, यानी कि टोटल लाइन होती है 179। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, अब मैंने यहाँ पर दिखाया कि एक डैश्ड लाइन मैंने यहाँ पर दिखाई है, देख रहे होगे आप। ठीक, इसको मैंने लिखा है 23.5 नॉर्थ। ऊपर को हम लोग नॉर्थ बोलेंगे, इससे ऊपर चलोगे नॉर्थ बोलेंगे, इसके नीचे चलोगे साउथ बोलेंगे। जो चीज़ नॉर्थ के साथ है सेम चीज़ साउथ के साथ है, बस ये ध्यान रखना है कि 23.5 नॉर्थ को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, एंड सेम थिंग जब हम लोग 23.5 साउथ में जाते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है ना, जो आपको समझ में आया, जो आपका मीडियम है उस हिसाब से आप देख लेना। और सेम इक्वली डिस्टेंस लाइन ऐसे ही नीचे भी यहाँ पर खींची जाएंगी। ठीक है, तो मैंने इसलिए नहीं खींचा था क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक, तो मैंने आपको ये बता दिया कि आपका लैटिट्यूड क्या होता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला ग्रेटर सर्कल क्या होता है? ग्रेटर सर्कल को हिंदी में बोलेंगे बृहद वृत्त, यानी कि पृथ्वी के जो अर्थ होता है, अर्थ के सरफेस पर। अब दो चीज़ मैं पहले गोलार्धों को बता देता हूँ। जैसे मान लो कि बीच में से एक ऐसे लाइन खींच दिया विच इज़ एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द अर्थ। ठीक है, जिसे हमने डिफाइन कर दिया कि दिस इज 0 डिग्री।
0 डिग्री की ये लाइन हो गई, और ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब ये 1 पार्ट और ये 2 पार्ट, तो 1 इज इक्वल्स टू 2, यानी कि ये जो है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो जो ऊपर का पार्ट पड़ता है, ठीक है, ऊपर मैप में नॉर्थ होता है, तो ऊपर का पार्ट जो पड़ता है उसे बोलते हैं नॉर्दर्न हेमीस्फेयर, ठीक ना, या नॉर्थ हेमीस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध हिंदी में, ठीक, और नीचे को बोलेंगे सदर्न हेमीस्फेयर या साउथ हेमीस्फेयर, जो भी आप बोलना चाहते हो, सदर्न हेमीस्फेयर बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। हिंदी में भी समझना बहुत आसान है, गोलार्ध मतलब गोल का आधा, हेमीस्फेयर, ठीक है ना, सेम चीज़ है हिंदी में भी। अब चलिए कुछ और लाइंस डिफाइन कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि 0 डिग्री की लाइन को हम लोग बोलेंगे ग्रेटर सर्कल। ग्रेटर सर्कल क्यों बोलेंगे? अब देखिए एक बात समझते हैं। मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है, ठीक, तो ये क्या है, 3 डायमेंशनल अर्थ है, ठीक है ना, बॉल का स्ट्रक्चर समझ लो अभी समझने के लिए बस, ठीक। तो ये आपका बॉल का स्ट्रक्चर है। अब इस पर जो ये इमेजिनरी सर्कल ये बनता है, जो हमें ऐसे दिखाई देता है, बेसिकली ये एक पूरा सर्कल होता है, यूं यूं, ये पूरा एक सर्कल होता है, ओके। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेटर सर्कल। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सर्कल वर्ड कहाँ से आ रहा है। दिस इज, अगर आप टॉप व्यू से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक, अगर आप टॉप से देखोगे तो ये वाला जो पूरा सर्कल बना रहा है ना, ठीक ना, दिस इज कॉल्ड ग्रेटर सर्कल। वो सामने से हमें एक लाइन के फॉर्म में ऐसा दिखता है, ठीक ना, इस फोटो में देखो ऐसा दिखता है सामने से लाइन के फॉर्म में, ओके। तो इसे बोल दिया 0 डिग्री। 23 एंड नॉर्थ को मैंने बता दिया कि आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, 23 एंड साउथ को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसी तरह 66 एंड हाफ नॉर्थ को बोलते हैं हम लोग आपका आर्कटिक सर्कल। एंड सेम थिंग विल से एट 66 एंड हाफ साउथ को हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, ठीक। तो हिंदी में आप लोग इसको लिख लीजिएगा या इंग्लिश में, जिसमें भी आप, जो भी आपका मीडियम होगा आप लिख लीजिएगा। चलिए अब कुछ ऐसे पॉइंट्स देखते हैं जो क्वेश्चन में पूछता है। जैसे क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है, ठीक, कि द कंट्रीज दैट लाई अलोंग द इक्वेटर, ऐसे कौन से देश हैं जो कि इक्वेटर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कि हम देखेंगे कि ये जो लाइन गुजर रही है, ठीक है, दिस लाइन, ठीक, ये जो लाइन आपको डैश्ड फॉर्म में यहाँ पर दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर या भूमध्य रेखा, जो भी आप बोलना चाहते हैं, ठीक है। फिर अब हम स्टार्ट करते हैं कंट्रीज से। तो साउथ अमेरिका में हम लोग कंट्रीज देखते हैं, कोलंबिया ये लिखा हुआ है, ठीक, कोलंबिया लिखा हुआ है। फिर इक्वाडोर होता है, फिर आता है ब्राज़ील, फिर आता है साओ टोम एंड प्रिंसिप, ठीक, फिर आता है गैबॉन, फिर आता है रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, युगांडा, सोमालिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, मालदीव्स। फिर इधर आते हैं आप साउथ एशिया में तो इंडोनेशिया और किरिबती, ठीक है ना। इतनी सारी कंट्रीज़ हैं टोटल, आपकी काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल 13 देश हैं, ये याद रखिएगा। टोटल 13 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि इक्वेटर जिनको क्रॉस करता है या जो इक्वेटर पर पड़ती हैं, ठीक। तो ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है किसी भी वन डे एग्जाम के लिए, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं कंट्रीज़ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक। तो मैंने आपको बताया 23 एंड हाफ नॉर्थ को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक। तो इस पर कौन कौन सी कंट्री पड़ती है आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है, मैक्सिको, बहामास, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें ज़्यादा कंट्रीज है। आप देखो अक्सर क्वेश्चन क्या पूछता है, इंडिया के रिस्पेक्ट में पूछता है यहाँ तक का पोर्शन, ठीक है ना, आपसे यहाँ तक का पोर्शन पूछेगा। इतना कंट्रीज अगर आपने याद कर ली कि इतनी कंट्रीज टॉपिक ऑफ कैंसर से पास करती हैं, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं करती है, तो आपको हर एग्जाम में, इवन यूपीपीसीएस तक के एग्जाम में आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन बिना ब्रेन लगाए मिल जाएगा, क्योंकि यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछती है, ठीक है। बट अगर वो पूछेगी तो उसके बिल्कुल आप करेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे कि चाइना से गुजरती है, हाँ गुजरती है, म्यांमार से, हाँ बिल्कुल गुजरती है, बांग्लादेश से, हाँ बिल्कुल, इंडिया से, हाँ, सऊदी अरेबिया से, यस, एंड यूएई, ओके, ठीक, इतनी कंट्री से गुजरती है। उसके ओमान से हाँ गुजरती है। उसके अलावा अगर कोई भी कंट्री देती है, लाइक पाकिस्तान देता है तो पाकिस्तान से नहीं गुजरता, याद रखना है। अफगानिस्तान देता है, अफगानिस्तान से नहीं गुजरता है। ईरान लिखता है, ईरान से नहीं गुजरता है। इराक से नहीं गुजरता है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि कितनी कंट्री से गुजरती हैं। तो इंडिया के लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे, यानी कि वेस्ट साइड में देखेंगे, तो केवल यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, उसके बाद बांग्लादेश, फिर इंडिया से गुजरता ही गुजरता है चाइना और ताइवान, ठीक। तो इतनी कंट्री से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा गुजरती है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, बिना समय गवाए हम लोग इस लेक्चर को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं। गो एंड सर्च फॉर द कंट्रीज पासिंग थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या मकर रेखा से कौन कौन सी कंट्रीज पास होती हैं, ठीक है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन किन कंट्रीज से पास होता है, सॉरी। फिर हम लोग आते हैं हॉर्स लैटिट्यूड पे। हॉर्स लैटिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं अश्व
अक्षांश, ठीक है ना। हॉर्स लैटिट्यूड को बोलते हैं अश्व अक्षांश। बेसिकली होता क्या है, होता ये था कि ये जो है 30 डिग्री तो 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में फैला हुआ है। जैसे यहाँ मैं समझा रहा हूँ आपको, मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है, ये आपकी है इक्वेटर, सॉरी ये इक्वेटर नहीं हो सकती, एक सेकेंड, ओके, ये आपका है इक्वेटर। इक्वेटर से आप मान लो ऊपर गए, यहाँ पे कहीं पहुँचे 30 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री टू 35 डिग्री, ये ठीक ना, इसके बीच का ये जो है, एंड सेम थिंग इन सदर्न हेमिस्फीयर, सेम यही चीज सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 30 टू 35 डिग्री, ठीक, और सदर्न हेमिस्फीयर में 30 टू 35 डिग्री। होता क्या था कि जब इसके बीच में शिप्स चलती थी घोड़ों को लेकर के, जैसे पहले के व्यापारी क्या होते थे कि नदी समुद्र के मार्ग से ही, ठीक ना, वॉयज करते थे, साहसिक यात्राएं करते थे, तो उसके मान लो कि समुद्र में लेकर के चल रहे हैं तो अपने साथ में पशु भी रखते थे, यानी कि हॉर्स रखते थे या फिर डंकीज, इस तरह की कुछ चीज़ें जिनसे आसानी से चला जा सके कहीं भी पहुंचने के बाद तट पर, ठीक, क्योंकि कितना दूर पैदल चलोगे। तो होता क्या था कि जब इसके बीच में चलते थे तो ऐसी स्थिति आती थी, ठीक है, कि उन्हें लगता था कि हमारी नाव जो है ड्यू टू द एयर, मतलब हवा वायु वेग इतना तेज होता था, पवने विंड इतनी तेज चलती थी कि उन्हें लगता था कि उनकी नाव जो है वो उलट सकती है, ठीक। तो उस केस में वो अपने खाने का सामान तो फेंक नहीं सकते थे, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जिसको ट्रेड करने के लिए वो जा रहे हैं, ठीक, और ना ही किसी आदमी को फेंक सकते थे। तो इन दैट केस ये क्या करते थे कि 30 टू 35 डिग्रीज के बीच में जब उनकी नाव चलती थी तो खुद को बचाने के लिए जो उनके पास हॉर्सेज होते थे उनकी शिप पर, उसे वो फेंक देते थे समुद्र में, ठीक है। तो वो पूरी स्टोरी थी, तो इसलिए उसको जो हॉर्स लैटिट्यूड्स का नाम पड़ गया। इसे एक नाम और बोलते हैं, इसका नाम है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब इसी को हिंदी में बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल को बोलते हैं उपोष्ण, ठीक है ना। ट्रॉपिकल मतलब होता है उष्ण, यानी कि गर्मी वाला क्षेत्र। अब चूंकि ये गर्मी वाले बेल्ट में है नहीं, ये तो थोड़ा सा ऊपर है। गर्मी कहाँ पड़ेगी, 0 डिग्री के 10 डिग्री के आसपास, 0 टू 10 डिग्री के आसपास भीषण गर्मी पड़ेगी। बेसिकली 0 टू 5 डिग्री लेते हैं, लेकिन 0 टू 10 डिग्री तक भीषण गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो उसे बोलेंगे उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल जोन। बट ये चूंकि 30 टू 35 में है तो इसलिए बोलेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट या उपोष्ण उच्च दाब पेटी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को हम लोग बोलते हैं हिंदी में देशांतर रेखा, ठीक। देशांतर रेखा क्या होती है, तो सबसे पहले समझना है कि ये जो रेखा है इसको चूंकि इसके लिए वर्टिकली हम लोग को लेना है, यानी कि ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, ठीक ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, ठीक। तो इसके लिए बेसिकली जब हम लोग अर्थ को हॉरिजॉन्टली एक पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्षैतिज रूप से एक पार्ट डिवाइड कर रहे थे, तो ये चीज़ें काफ़ी आसान हो रही थी हम लोग के लिए, ठीक। अर्थ को हम लोग ऐसे डिवाइड कर रहे थे तो ये चीज़ें काफ़ी इजी थी, क्योंकि अर्थ को ऐसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। परंतु हम लोग अर्थ को ऐसे कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं थी। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ा कि 0 डिग्री को एक हम लोग को खुद से मानना पड़ा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि एक प्राइम मेरिडियन माना 0 डिग्री का, जो कि क्रॉस होता था आपका जिसको GMT भी बोला गया, ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि क्रॉस होता था आपका UK लंदन से। लंदन के सिटी जो होती थी, सिटी थी ग्रीन विच सिटी से, ठीक ना। तो ग्रीन विच सिटी से पास हो रही थी 0 डिग्री की जो आपका मेरिडियन है, ठीक, लॉन्गिट्यूड। अब जब किसी क्षेत्र का यहाँ पर भी एंगुलर डिस्टेंस ही लेते हैं, जैसे सपोज कर लो कि कोई भी पॉइंट है, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट है, सपोज करो ये पॉइंट है, ठीक, ये पॉइंट है, ठीक। यहाँ के लिए निकालना है तो आप क्या करोगे कि सेंटर ऑफ अर्थ से एक एंगल नापोगे जो कि 0 डिग्री को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। तो ये जो एंगल बना 135 डिग्री, यही जो है डिफाइन करेगा आपका लॉन्गिट्यूड, ठीक। तो अभी हमने जो ऊपर डिफाइन किया था, सपोज करो ये जो हम ऊपर डिफाइन कर रहे थे, तो इसके बारे में मैंने कहा था कि 30, इस पॉइंट के बारे में मैंने कहा था 38 डिग्री नॉर्थ, और अगर ये पॉइंट सेम उसी तरीके से कवर किया जा रहा है तो फिर ये क्या बोला जाएगा, 135 डिग्री वेस्ट, अगर वो पश्चिम में आए, यानी कि इसके इधर वेस्ट और इसके इधर ईस्ट। इन केस ऑफ अगर इसे हमने 0 डिग्री की ग्रीनविच मीन टाइम माना है, बेसिकली वो कहाँ आएगी, यहाँ कहीं आएगी, ठीक ना, क्योंकि वो लंदन से गुजरती है। आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। रुकिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस फोटो में देख लो इस फोटो में देखोगे तो आपको यहाँ कहीं यूरोप दिख रहा है, ठीक है ना, इस पोर्शन में कहीं यूरोप दिख रहा है, ठीक। यानी कि 0 डिग्री का जो प्राइम मेरिडियन है, लॉन्गिट्यूड है, वो यहाँ से कहीं से गुजर रहा है।
ठीक। तो अगर कोई पॉइंट यहाँ होगा तो इसके वेस्ट में होगा, और अगर पॉइंट इधर होगा तो इसके ईस्ट में होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो टोटल लॉन्गिट्यूड कितनी होती है? ठीक है, तो ये एक चीज़ जो एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे मैंने उसमें 179 आपको काउंट करके बताया है। टोटल लॉन्गिट्यूड कितनी होती है, ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आप नहीं बताते हो, ठीक है, तो मैं इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो हमारा लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा आप इसमें सर्च कर सकते हो मिशन 360, ठीक है, और उस पर जो है यही सिंबल बन के आएगा, तो आप टेलीग्राम डायरेक्टली जो है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम डेली कोशिश करते हैं कि 20 क्विज कराए जाएँ। अगर 20 नहीं होता है तो भी कोशिश किया था कि 10 क्विज एटलीस्ट जो है करा दिया जाए। ठीक, अब GMT जो है यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो 9 कंट्रीज से पास होकर के गुजरती है। किससे किससे गुजरती है? चूंकि ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि ग्रीनविच जो सिटी है वो है यूके में, तो यूके से ऑब्वियसली होकर के गुजरेगी। उसके अलावा गुजरती है स्पेन से, टोगो से, माली से, अंटार्कटिका से, फ्रांस से, अल्जीरिया से, बुर्किना फासो से और घाना से। ठीक है, तो ये सब आप मैप में देखोगे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने मैप यहाँ पर नहीं लगाया है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क और है, ठीक, कि आप इन सारी चीज़ों को मैप में देखोगे। ठीक, फिर आता है समय का निर्धारण। ठीक, अब ये समझने वाली चीज़ है, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्लैंक पेजेस छोड़ दिए हैं। ठीक है ना। चलिए, समय का निर्धारण को थोड़ा सा समझते हैं। समय निर्धारित कैसे करेंगे, यानी कि कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या टाइम हो रहा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक, तो ऐसे समझो कि जो टोटल अर्थ है ये 1 रोटेशन में, यानी कि तो रोटेशन करने में कितने डिग्री घूमती है? तो 360 डिग्री घूमती है। हम लोग को पता है, ठीक है, कि अगर घूमेगी तो 360 डिग्री घूमेगी, और उतने टाइम कितना लगेगा? 24 आवर्स टाइम लगेगा। ठीक, तो आप ऐसे देखो कि 360 डिग्री मूव करने में 24 आवर टाइम लगता है। ठीक है, अगर इसे हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, चलो और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि 1 आवर में 360/24, ठीक है, दैट मीन्स 15 डिग्री इन एन आवर, यानी कि 15 डिग्री घूम रही है 1 घंटे में। बट अगर हम लोग यही चीज़ और सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर दो, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, 60 मिनट में 15 डिग्री, ठीक, दैट मीन्स 1 मिनट में, ठीक है ना, इतना आ जाएगा। ठीक, या तो 1/4 लिख दो डिग्री में, या तो अब यही चीज डिग्री के टर्म्स में लेके चलो, तो 1 डिग्री मूव करने में कितना टाइम लेगी? 4 मिनट का। ठीक है ना, वही मैं दूसरी तरह से रिप्रेजेंट कर दिया हूं। तो इसे हमेशा याद रखना है कि 1 डिग्री मूवमेंट में अर्थ कितना टाइम लेती है? 4 मिनट्स। ठीक है ना, 4 मिनट में हमारी अर्थ 1 डिग्री मूव कर जाती है। ठीक, तो ये था पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट ये है कि हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है, मानक समय, ठीक, हमेशा मेरे वीडियोस को 1.25x या 1.5x पर देखा करिए आप लोग। ठीक है, अगर नोट्स बनाना है तो आप उसे पॉज करके नोट्स बनाया करो, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिखता हूँ, थोड़ा इरिटेटिंग होता होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सबका ध्यान रखता हूँ, इसलिए थोड़ा सा इस तरह का होता है। तो मानक समय के बारे में क्या बता रहा था कि मान लो कि ग्रीनविच मीन टाइम से 0 डिग्री हमने मान लिया, ग्रीनविच मीन टाइम से यहाँ स्टैंडर्ड टाइम हमने माना। हमारा जो इंडिया है, ठीक है ना, जिसके लिए मैं बता रहा था, ठीक है, ठीक, हमारा जो इंडिया है उसके बीच से, यानी कि 82.5 ईस्ट, यहां से हम लोग का स्टैंडर्ड टाइम गुजर रहा है। ठीक, तो आप देख रहे हो, मैंने बताया था कि इधर आओगे तो इसके ईस्ट और इधर जाओगे तो इसके वेस्ट होगा। तो ये हमारा ईस्ट, कितने डिग्री का डिफरेंस होता है टोटल? तो यहां था 0 डिग्री और यहां था 82.5। तो अगर इसको आर में निकालोगे, जैसे मैंने बताया आपको, 1 डिग्री मूवमेंट में 4 मिनट्स। ठीक, तो 82.5 डिग्री ईस्ट मूवमेंट में कितना मिनट हो जाएगा? तो टोटल आ जाएगा, ऐसे देख लो, 82.5 मल्टीप्लाइड बाई 4, यही होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आ जाएगा 0। ठीक है, ठीक, ये कुछ आ रहा है आपका, सॉरी मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया मेरा। ठीक है, फिर से कर लेते हैं। ठीक, 5 के 20 के 0 हासिल लगा, 4 5 20 के 0 हासिल लगा 2। ठीक है, और 4 दूनी 8 2 10 के 0 हासिल लगा 1। ठीक, और 8 के 32, 32 1 33।
ठीक। तो कुछ ये आ रहा है, एक प्लेस पर डेसिमल लग जाएगा, ठीक। अगर आप इंग्लिश मीडियम को तो इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन कर लो, 4 5 या 4 2 या 4 8 जो भी करते हो, ठीक। तो 330 आया, 330 को आप, ये क्या आया, मिनट्स आए, ठीक है ना। तो 60 का 1 मिनट होता है, फिर 60 फिर 60 फिर 60, कितना हुआ, ठीक, फिर 60, तो 5 घंटे ये हो गए और बचा कितना, 30 मिनट्स और इसमें बच गया, तो 30 मिनट्स, यानी कि 5 आवर 30 मिनट्स जो है हमारी अर्थ इधर है, ठीक। ग्रीनविच मीन टाइम से हमारा अर्थ जो है 5.5 घंटे आगे चलता है। क्यों आगे चलता है मैं बोल रहा हूं, इसका भी एक रीजन है, वो आप लोग सुन लो। मान लो ये अर्थ है, ठीक, तो अर्थ बेसिकली मूव कैसे करता है, मैंने बताया वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करता है। तो हमारी अर्थ जब, मतलब हमारा जो इंडिया है वो पहले से ही ईस्ट में है, ठीक। तो हमारा जब इंडिया पहले से ही ईस्ट में है, तो यानी कि ये हमेशा से आगे है, कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। यानी कि हमारे वहाँ सूर्योदय पहले होगा, ठीक ना, हमारे वहाँ सूर्योदय पहले होगा और उसके 5.5 घंटे बाद कहाँ पर होगा, ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि यूके में होगा। यानी कि जब हम लोग 6 बजे यहाँ पर इंजॉय करते रहते हैं, मतलब मॉर्निंग का, ठीक है, तो वो लोग जो है 1 बजे नाइट आउट करते रहते हैं कहीं पर, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक। तो ये था मेजरमेंट ऑफ टाइम। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है 180 डिग्री की रेखा होती है, ठीक है। इट्स ऑल्सो एन इमेजिनरी लाइन, ये इमेजिनरी, सारी लाइंस जो होती है काल्पनिक होती हैं, भगवान ने बना करके नहीं दिया है, हमने अपनी सुविधा के लिए, ठीक ना, जस्ट फॉर आर कन्वीनियंस हमने उसको वहां पर बनाया, ठीक। तो कहता है कि 8 प्लेसेस पर ये डेविएट होती हैं, जितने पॉइंट जानने हैं बस उतना बता दे रहा हूँ, ठीक। 8 प्लेसेस पर ये डेविएट है और कुछ प्लेसेस को रिमूव कर दिया गया है, टोटली 3 प्लेसेस को रिमूव कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि कारण है उसमें रशिया आता है, अलूशियन आइलैंड आता है, फिजी आता है, टोंगा आता है, ठीक ना, चंथुम आइलैंड आता है। तो बेसिकली आप यहाँ पर देखोगे कि साइबेरिया का पोर्शन पड़ता है, तो यहाँ पर इसको मूव कर दिया गया है, ठीक। बेरिंग स्ट्रेट पड़ता है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया है। फिजी द्वीप समूह, फिजी आइलैंड और न्यूजीलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया के आसपास में ये सब पड़ते हैं, ठीक। तो यहाँ इसको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया है। बेसिकली ये वाली जो लाइन है यही दिखा रहा है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन, आप देख ही रहे हो, ठीक। ऐसे 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 जो है पूरा मूवमेंट इसका ऐसे पड़ता है, ठीक है। तो ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, जहाँ से हम लोग डेट डिसाइड करते हैं। ऐसा करते क्यों है, अब ये भी बता दे रहा हूँ। बेसिकली होता क्या है, सपोज करो कि फिर से मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ और ये सारा पोर्शन मान लो मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा करते क्यों है, सपोज करो कि ये है आपका यूएसए, ठीक है ना। यूएसए में ऊपर का पोर्शन कनाडा और ये हो गया अलास्का, ठीक। अब मान लो कि इस अलास्का से कोई पॉइंट इस पार आ गया, मान लो कि ये अलास्का ऐसे होता, ठीक है, और इंटरनेशनल डेट लाइन उसको क्रॉस करती होती। तो आप ऐसे सोचो ना कि आप किसी प्लेस से चले, सपोज करो कि आप ग्रेटर नोएडा से चलना शुरू किए, ठीक, और आप गाजियाबाद तक पहुंचे, तो वहां पर दूसरी डेट हो गई। तो कितना अजीब सा है कि आप मान लो आपको सैलरी 3 तारीख को मिलने वाली थी, आप ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद चले गए और आपने फिर अपने बॉस को कॉल किया कि बॉस यहाँ 4 तारीख हो गई, आपने सैलरी नहीं दी, ठीक। तो इस तरह की बहुत सारी डेली डे टू डे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती। सपोज करो कि शादी है 3 तारीख को, ठीक है, और आप चले गए यहाँ से वहाँ और आपने ऑर्डर देके रखा है 3 तारीख को, वहाँ से आने वाला आदमी समझ रहा है कि 4 तारीख को है, कोई फंक्शन की तैयारी ही नहीं। आप फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हो, उसने कहा कि मैं तो 4 समझा था, मैं तो चला आया हूँ कहीं और, बांग्लादेश में आ गया हूँ, ठीक है, वो शेख हसीना के साथ मेरी मीटिंग है, जो व्हाटएवर। तो इससे बचने के लिए जो है, जो आइलैंड्स है, जैसे लूशियन आइलैंड हो गया, फिजी हो गया, टोंगा हो गया, ठीक ना, चंथोम आइलैंड हो गया, तो इनसे जो है बचने के लिए इस तरह का काम किया जाता है, उसको टेढ़ा मेढ़ा किया जाता है, बचाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि आप जैसे ही इसको क्रॉस करोगे आपका डेट चेंज हो जाएगा। टाइम चेंज होना फिर भी एक नॉर्मल बात है, बट डेट चेंज होना काफ़ी बड़ी बात है, ठीक, क्योंकि 24 घंटे का फासला आता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड टाइम जोन। तो मैंने बता ही दिया कि इंडिया जो है 82.5 ईस्ट अहेड है, 5.5 घंटा जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम से। ग्रीनविच मीन टाइम क्या है कि जो कि आपकी यूके से होकर के गुजरती है, ग्रीनविच शहर से, जिसको हम लोग 0 डिग्री की एक प्रामाणिक रेखा मान लेते हैं, एक स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं कि वहाँ से हम लोग मानना शुरू करेंगे कि टाइम किधर किधर है, ठीक। टोटल 24 टाइम जोन है वर्ल्ड में, ठीक है ना। 15 डिग्री पे एक ठो होता है, ठीक है। टोटल 360 है, तो 15 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 24 आप आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक। तो हर 15 डिग्री पे एक टाइम जोन है। होता क्या है, अब जैसे मान लो यही आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहाँ पर पूरा वर्ल्ड दिया हुआ है, ठीक। तो आप यहाँ पर देखना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको दिख रहा है ये रहा रशिया, ये क्या है, रशिया। एंड रशिया स्ट्रेच्ड ईस्ट टू वेस्ट फ्रॉम, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में ईस्ट टू वेस्ट जो है उसका स्ट्रेच है। तो जब इतना सारा स्ट्रेच है रशिया, तो आप सोचो कि यहाँ भी वही समय रहेगा, यहाँ भी वही समय रहेगा,
दूसरे कलर से, यहाँ भी वही समय, यहाँ भी वही समय, यहाँ भी वही समय, यहाँ भी वही समय, या एकदम कॉर्नर पे भी वही समय, ये कैसे हो सकता है? मतलब आप समझने का प्रयास करो। मैं कह रहा हूँ कि अर्थ मूव करिए वेस्ट टू ईस्ट, ठीक ना, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है हमारी अर्थ। तो आप सोचो कि यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे 6 बज गया, 6 AM ऑफ मॉर्निंग, AM मतलब ऑब्वियस है मॉर्निंग है। यहाँ पे आपका उस समय कितना बज रहा है? मान लो 1 घंटा पीछे हो तो ये 5 AM हो रहा है, यहाँ पे 4 AM हो रहा है, यहाँ पे 3 AM हो रहा है, यहाँ पे 2 AM हो रहा है, ठीक। और मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ 1 AM हो रहा है, ठीक। अब आप देख रहे हो कि एक ही कंट्री है रशिया, ठीक, और रशिया में कहीं किसी पॉइंट पे उसके 6 बज रहे हैं सुबह के, और किसी पॉइंट पे 1 बज रहा है। अब एक ही कंट्री में इतना बड़ा टाइम डिफरेंस, ठीक। वो बेचारा कह रहा है हाँ 6 बज गया अभी तक उठे नहीं हो, और वो कह रहा है अरे भाई रात है, तुम पागल हो गए हो क्या, ठीक। तो इससे बचने के लिए, ये भी एक डेली डे टू डे रूटीन है कि इससे बचने के लिए, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स से कोप अप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टाइम जोन्स डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। अब रशिया में जो है टोटल कितने टाइम जोन्स हैं? हाँ, ये केवल उन्हीं कंट्रीज के साथ करते हैं जो वेस्ट टू ईस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड होती हैं। जैसे अगर आप हम इंडिया को देखोगे तो मान लो इंडिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके गुजरात तक जा रहा है, ठीक। तो मान लो 2 घंटे का फासला आता था, ठीक है ना। पहले यहाँ पर एक चाय बागान टाइम होता था और एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता था, ठीक है, इंग्लिश अंग्रेजों के टाइम में। फिर से बात हो रही थी 2018-17 में कि चाय बागान टाइम को फिर से जो है स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2 घंटे का फासला होता है। आप किबिथू जो होता है और अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पे 6 बजे मान लो मॉर्निंग हो गई। किबिथू इज द लास्ट ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इन अरुणाचल प्रदेश। तो किबिथू जो है मान लो वहाँ पे 6 बजे सुबह हो गई, ठीक। और आप गुजरात के सबसे किनारे अगर जाते हो, ओखा में जाते हो, ठीक है, तो ओखा में जाते हो तो पता चल रहा है वहाँ पे 4 बज रहा है सुबह का। तो दोनों जगह में 2 घंटे का डिफरेंस है, आप समझो, ठीक है। तो वो आदमी 6 बजे फ़ोन करेगा तो ये कहेगा रात में क्यों फ़ोन कर दिए हो तुम, ये कोई टाइम है फ़ोन करने का, ठीक है। तो जो कंट्रीज़ वेस्ट टू ईस्ट ज़्यादा स्ट्रेच होती है उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइम जोन्स बनाते हैं। अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मान लो ये 3 AM वाला आदमी, ठीक, यहाँ से ट्रेन पकड़ के 6 AM वाली जगह पर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक। तो वो क्या करते हैं वो लोग कि वहाँ के स्टेशन से, वहाँ के रेलवे से, मतलब रेल से जाएंगे या फिर जिस भी चीज़ से जा रहे हैं, वहाँ के जो गिरजाघर घंटाघर जो नो होता है उन लोग का, तो वहाँ का जो है अपना जो वॉच होती है उनकी, उसको हमेशा वो लोग मैनेज करते रहते हैं। इंडिया में अभी ये प्रॉब्लम नहीं है, बट सोचो कितना ज़्यादा हेक्टिक चीज़ है कि आप जहाँ गए वहाँ के हिसाब से टाइम मैनेज किए, नहीं तो आप बेवकूफ़ बन जाओगे। आपको 9 बजे बुलाया जाएगा, आप वहाँ पे पहुँचोगे दोपहर के 2 बजे, ठीक है, क्योंकि आपकी टाइम जोन में इतना डिफरेंस है, आप समझ ही नहीं पाओगे क्या चल रहा है, ठीक। तो इसलिए क्या करते हैं, ये मैं बता रहा था कि लॉन्गर स्ट्रेच कंट्रीज, यूएसए हो गया, रशिया हो गया, कनाडा हो गया, इनका जो है मोर टाइम जोन फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, तो इनके जो है 1 से ज़्यादा टाइम जोन रखे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर क्वेश्चन मिलता है, अगर आपको क्वेश्चन मिलता है, किस पर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, तो आपकी टेक्स्ट बुक में मिल सकता है, एनसीईआरटी में मिल सकता है, या फिर यूपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्या क्वेश्चन होंगे ये बता दे रहा हूँ कि मान लो 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक, 5.5 डिग्री अपना इंडिया, ठीक है, ईस्ट आगे है, इससे आगे है, ठीक है। और मैंने बताया कि ये कितने डिग्री पे है, 82.5 पे है। अब आपको क्वेश्चन बनाता है, डिफरेंट डिग्रीज दे देगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे दे दिया इसने कि 70 डिग्री पे बताओ, ठीक है ना, क्या टाइम हो रहा है। अगर यहाँ सुबह का 10 बज रहा है तो 70 डिग्री पे क्या बज रहा होगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। वहाँ से आप इधर जाओगे तो प्लस होगा टाइम, और इधर जाओगे तो माइनस होगा टाइम, ठीक। तो आप इस प्रकार जो है इस कंसेप्ट से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। बस बेसिक नॉलेज लगाना, केवल जोड़ घटाना करना है और सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन क्या करना है कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट, ये मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, जितनी डिग्री है उसमें मिनट का मल्टीप्लिकेशन करोगे, और इधर जाओगे तो प्लस और उधर जाओगे तो माइनस, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है और बाइलिंगुअल लेकर के चलता हूं। अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो यार, रोज रोज बोलना पड़ता है, तुम्हें भी नहीं ठीक लगेगा, मुझे भी नहीं ठीक लगता है, ठीक है। अपने दोस्तों में भेजो, शेयर करो, ठीक है। आप चाहे जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे पीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे टीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आपने लेखपाल के लिए यूपी SSC के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, या आप पीसीएस देने का मन बनाए हो, चाहे यूपी पीसीएस दे रहे हो, यूके पीसीएस दे रहे हो, एमपी पीसीएस दे रहे हो, बिहार पीसीएस दे रहे हो, वट एवर यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट, या वट एवर इन विच एग्जाम यू आर गोइंग टू अपीयर, आप मेरे लेक्चर्स को शेयर करो और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हो। ऐसा मैं सोच के लेक्चर बनाता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।